कभी सोचा है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, ये हमें आखिर ले कहाँ जाती है? आज हम एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी सोच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दमम कहते हैं। ये हमें सिखाती है आत्मनियंत्रण की शक्ति। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। ये लाइन वाकई दिल को छू जाती है ना? मतलब ये हमें उस लड़ाई की याद दिलाती है जो हमारे अंदर हर पल चलती रहती है। एक तरफ है हमारी इंद्रियों की छोटी छोटी इच्छाएं और दूसरी तरफ है एक गहरे, एक सच्चे सत्य की खोज। और ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हम अपनी इन इच्छाओं के बस गुलाम बनकर रह जाएंगे या इनसे ऊपर भी उठ सकते हैं। आप जरा इस मछली के बारे में सोचिए। बस एक पल का स्वाद, और उसकी कीमत क्या होती है? पूरी जिंदगी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है ना? कि कैसे हमारी जबान का स्वाद अगर काबू में ना हो तो हमें किस मुसीबत में डाल सकता है। और फिर आता है ये पतंगा। आग की लौ कितनी खूबसूरत लगती है ना? बस उसी खूबसूरती में ये ऐसा खोता है कि सीधा अपनी मौत को गले लगा लेता है। ये एक दुखद लेकिन बहुत सच्ची तस्वीर है इस बात की कि कैसे हमारी आंखों की चाह, हमारी देखने की इच्छा अगर बिना सोचे समझे हो तो हमें भी जलाकर राख कर सकती है। अब देखिए, एक हाथी कितना ताकतवर, कितना विशाल जानवर होता है, लेकिन वो भी सिर्फ छूने की, स्पर्श की एक जरा सी इच्छा के आगे हार जाता है और बंधन में पड़ जाता है। इससे पता चलता है कि कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, इन इंद्रियों का जाल बहुत खतरनाक होता है। इसमें कोई भी फंस सकता है। कभी सोचा है कि आवाज, एक प्यारी सी धुन, एक जाल हो सकती है? ये हिरण देखिए, एक मीठी सी आवाज में इतना मगन हो जाता है, इतना खो जाता है कि उसे शिकारी का कोई अंदाजा ही नहीं होता। ये बात हमें एकदम झकझोर कर रख देती है कि जिन चीजों से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, कभी-कभी वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। और आखिर में ये मधुमक्खी फूलों की मीठी खुशबू की तलाश में निकलती है, और होता क्या है? उसी फूल के अंदर कैद होकर रह जाती है। ये कितनी अजीब बात है ना? एक तरफ सुंदरता है, लेकिन दुख भी है। जो चीज उसे अपनी तरफ खींचती है, वही उसकी जेल बन जाती है। तो हमने देखा, मछली, पतंगा, हाथी, हिरण, मधुमक्खी, हर कोई अपनी बस एक इंद्री के पीछे भागा, और उसका अंजाम क्या हुआ? मौत। अब एक पल के लिए रुकते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं। हम इंसान जो इन पांचों इंद्रियों के पीछे दीवानों की तरह भागते हैं, हमारा क्या हश्र होगा? ये सवाल सच में अंदर तक हिलाकर रख देता है। तो इस मुश्किल, इस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर शब्द में छिपा है, दम। ये बस एक शब्द नहीं है, समझ लीजिए ये एक पूरी सोच है, एक पूरा फलसफा है। और ये हमें सिखाता है अपनी पांचों इंद्रियों को काबू में करने का हुनर। और इस हुनर को, इस कला को सीखने के लिए कवि पत्तिरे गिरियार हमें एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं, कछुए की। कभी देखा है कछुए को? जैसे ही उसे जरा भी खतरे का एहसास होता है, वो फौरन अपने हाथ, पैर, सिर, सब कुछ अपने कवच के अंदर खींच लेता है। ये एक कितनी पावरफुल इमेज है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम भी बाहरी दुनिया के इस शोर शराबे से, इन लालचों से खुद को अंदर समेटकर बचा सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या अपनी इंद्रियों को काबू में किया जा सकता है, सवाल तो ये है कि इसकी शुरुआत कब की जाएगी। ये जो आत्मनियंत्रण का सफर है, ये कोई एक दिन में तो पूरा नहीं होता, लेकिन इसकी शुरुआत तो आज, अभी, इसी पल से हो सकती है। तो असली सवाल यही है, ये अभ्यास शुरू कब होगा?